ये है पॉडकास्ट शो MS उबाच। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक कहानियां श्रृंखला। मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव। प्रेरणादायक कहानियां शक्तिशाली हैं, समझने में आसान और नैतिकता से भरपूर। ये कहानियां सच्ची हों या काल्पनिक, हमें सोचने को मजबूर जरूर करती हैं। इनमें से कई तो हमें निःशब्द कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं। आज की कहानी है 3 स्वर्ण मुद्राएं। शोध, आलेख और स्वर मनोज श्रीवास्तव का है। एक राजा था, दयालु और परोपकारी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। अक्सर उनका दुख दर्द जानने उनके बीच जाया करता था। वह लोगों की समस्याओं को सुनता और उनका समाधान देने की कोशिश करता। आज भी राजा लोगों के बीच था। उसके सिपाही और कारिंदे उसके साथ थे। तरह तरह के उपहार, सोने चांदी के सिक्के, कपड़े इत्यादि अपने साथ लेकर आए थे। राजा लोगों से बात करता। किसी ने कोई अच्छा काम किया होता तो उसे उपहार देता। किसी को कोई जरूरत होती तो उसके जरूरत का सामान दे देता। ऐसा करते काफी देर हो चुकी थी। लगभग सभी की सुनवाई हो चुकी थी। राजा ने देखा एक भिखारी बहुत देर से एक कोने में बैठा है। राजा ने उसे बुलवाया, उससे बात की और सिपाहियों से उसे 1 स्वर्ण मुद्रा देने को कहा। भिखारी स्वर्ण मुद्रा पाकर बहुत खुश हुआ। उसका मन बल्लियों उछल रहा था। उसने तरह तरह के ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। वह कुछ ही दूर गया होगा कि स्वर्ण मुद्रा उसके हाथ से छिटक कर पास के नाले में जा गिरी। भिखारी का तो मानो संसार ही लुट गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह नाले में घुस गया और स्वर्ण मुद्रा को तलाशने लगा। कुछ देर के बाद राजा की नजर उस भिखारी पर पड़ी तो राजा ने सिपाही को भेजकर पता करने की कोशिश की कि आखिर वह नाले में क्या कर रहा है। सिपाही भिखारी को राजा के पास लाए और भिखारी ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने उसे दोबारा 1 स्वर्ण मुद्रा देने का आदेश दिया। भिखारी स्वर्ण मुद्रा पाकर बहुत खुश हुआ। राजा को प्रणाम कर वहां से निकला और फिर नाले में जा घुसा मुद्रा की तलाश में। जब राजा ने थोड़ी देर के बाद देखा तो फिर उसे बुलाया और उससे पूछा कि अब तुम नाले में क्या कर रहे थे। तो उसने बताया कि आपने मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा दी और अगर मैं उस खोई हुई स्वर्ण मुद्रा को तलाश लेता हूं तो मेरे पास 2 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी और मैं धनी हो जाऊंगा। राजा ने कुछ सोचा और उसे 1 और स्वर्ण मुद्रा देने का आदेश दिया। भिखारी के तो मानो दिन फिर गए। वह 2 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से चल पड़ा। लेकिन जैसे ही नाले के पास पहुंचा उसे फिर खोई हुई मुद्रा की याद आ गई। उसने सोचा यदि वह भी मिल जाए तो मेरे पास 3 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी। राजा ने तो वैसे भी मुझे 3 ही दी थी, इसलिए वह भी मेरी ही है। और वह नाले में उतर गया उसे तलाशने। राजा दूर से यह दृश्य देख रहा था। वो समझ गया था कि भिखारी खोई हुई तीसरी स्वर्ण मुद्रा के मोह में फंस गया था। अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता था। यह केवल उस भिखारी की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। जीवन में कितना कुछ मिला हुआ है, अक्सर हमारा ध्यान उन चीजों पर नहीं टिकता। जो भी हमारे पास है उसे हम अपना अधिकार समझ लेते हैं। ना तो हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं और ना ही उसका आनंद ले पाते। लेकिन हमारे जीवन में यदि कोई कमी है या कुछ नुकसान हो गया तो उसकी शिकायत करते रहते हैं, उसका रोना रोते रहते हैं और अपना सारा ध्यान उसका अफसोस मनाने में लगा देते हैं, जबकि खुश होने की ज्यादा वजह मौजूद है हमारे आसपास। जीवन का दूसरा नाम ही आनंद है। जो भी मिला है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, उसके साथ खुश रहें। जो चला गया उसका अफसोस करने की बजाय यह सोचें कि वह आपका था ही नहीं। फिर देखिए पूरा जीवन ही उत्सव बन जाएगा।
हमारा शो और कहानियाँ यदि आपको सार्थक और उपयोगी लगती हों तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।